बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आकिफ़ की 10वीं एपिसोड की अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। एपिसोड को कंप्लीट देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाकर फ्री में एपिसोड देख सकते हैं। तो वही हुआ जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कादरी जो है वो ख़ुदकुशी के इरादे से नज़र आते हैं और इस एपिसोड के स्टार्ट में ही कादरी जो है पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर लेते हैं और उस गोली की आवाज़ से जो बेदिया और सुहेला जो हैं वो भी मुमताज़ के घर में होती हैं तो वो भी उठ जाती हैं। जबकि दूसरी जानब आकिफ़ बर्लिन में पहुंच जाते हैं और वहां पे उनको एक होटल में लेके जाया जाता है जो कि बहुत आलीशान होता है, लेकिन आकिफ़ भी वहां पर रहने से क़याम से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे जो मिल्लत के सिपाही हैं वो पत्थरों पे सो रहे हैं, तो इस हालात में मैं यहाँ पर कैसे सो सकता हूँ। और फरीदे जो है वो भी एक तंजीम में शामिल हो जाती हैं ताकि क्योंकि वो लोगों को इस चीज़ से बाखबर करना चाहते हैं कि मुसलमान ही हैं जो कि अंग्रेज़ जो हैं वो अफ़्रीका के मुसलमान अरब के मुसलमानों को लेकर तुर्कों के मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। और ये बात वो इस तरह से अपनी तंजीम के ज़रिए लोगों को बताना चाहती हैं। इसी तरह अगर बात की जाए मुमताज़ की, तो आज मुमताज़ को एक ख़त मिलता है यानी कि कादरी की जानब से। हालांकि वो कादरी की जानब से नहीं होता क्योंकि कादरी तो ऑलरेडी मर चुका है, तो 3 महीने बाद उसका ख़त कहाँ से आ सकता है जर्मनी से। लेकिन आकिफ़ पे की बात की जाए तो वो जो है वो वहाँ पे उनके जो जर्मनी के सिपाही हैं उनसे बात करते नज़र आते हैं और उनको तमाम सूरत हाल बताई जाती है कि इस तरह से मुसलमान हमारे पास हैं और हम चाहते हैं कि आप उनको ये बात, यानी कि वो समझते हैं कि हम ईसाई हैं तो इसलिए वो हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते, तो इसलिए इस तरह की बातें होती हैं। और दूसरी जानब फरीदे को भी बुलाकर बताया जाता है कि मुमताज़ के पास एक ख़त है जो कि कादरी की जानब से है और उनके जो वालिद हैं वही, यानी कि कादरी के वालिद ज़िया हिजबे, वही इस बात का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास मेरे बेटे की आखिरी जो आवाज़ है वो ले आए। वहीं पे आकिफ़ बे बर्लिन में अब यानी कि वहाँ पे उनको एक जिस तरह के वहाँ पे अब सफ़ीर होते हैं, वहीं पे उनके उस्मानी जो वहाँ पे उनके मददगार थे वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे उनको नज़र आता है कि उन्होंने आगे क्या करना है और इस बारे में बातचीत होती है। जबकि मुमताज़ फ्रियू के पास वो मकतूब लेकर जाते हैं और फ्रियू को कहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस ख़त को पढ़ते हैं। तो फ्रियू जो है वो जैसा कि देख सकते हैं आप इस सीन में भी कि वो बिना देखे भी उस ख़त को पढ़ रहे थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ख़त जो है वो बिल्कुल झूठ है और फ्रियू ने ख़ुद ही ये चाल चली है और झूठे ख़त कादरी की जानब से भेजकर ये बात साबित करना चाहिए कि बर्लिन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इस वजह से जर्मनों के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, अंग्रेज़ों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। जबकि इसी तरह फरीदे जो हैं वो मुमताज़ के घर में जाती हैं और वहाँ पे देखती हैं कि सुहेला भी काफ़ी अफसरदा होती हैं और वो उनको इस कादरी के मकतूब के बारे में बताती हैं। तो वो अपने भाई से सवाल करती हैं कि कोई ख़त मौसूल हुआ है और तो वहाँ पे मुमताज़ उनको इस बात का बताते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तो उस झूठ पर यकीन करते हैं मुमताज़, तो वो उनको बता देते हैं कि इस ख़त में क्या बात की गई है, जिसकी वजह से सुहेला भी गुस्से में आ जाती हैं और वो भी फरीदे को बातें सुना देती हैं और कहती हैं कि मेरे भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो हमेशा हक़ पर थे, आप चाहें तो और जंग करवाएं और लोगों को, मासूम लोगों को मरने दें। तो और वो इस बात का उनके सामने जिक्र भी करती हैं कि हम जो हैं अब दोनों मिलकर भाई के साथ यानी कि अंग्रेज़ों की तंजीम में काम करेंगे। वहीं पे आकिफ़ पे बर्लिन में हमें वहाँ पे मुसलमानों से के साथ खाना खाते हुए नज़र आते हैं और इस तरह से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हुए नज़र आते हैं ताकि वो दूसरे मुसलमानों को, तुर्की के मुसलमानों को सुनाई जा सके और इस बात का यकीन दिलाया जा सके कि बर्लिन में किसी भी मुसलमान पर जुल्म नहीं हो रहा। क्योंकि जो मुमताज़ है उनको वो इस तरह की झूठ की खबरों के से यानी कि कादरी के मकतूब को शाया कर देता है और उससे बहुत सारे जो मुसलमान हैं यहाँ वहीं पे जो उनके फ़ौजी हैं वो भी समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही लड़ रहे हैं और वहाँ पे भी बर्लिन भी मुसलमानों को पर जुल्म कर रहा है। और ये तमाम हालात हैं वो सिर्फ अदीब बे को बताए जाते हैं कि इस तरह के हालात हो चुके हैं। और वहीं पे एक और शख्स भी आता है जो सबुर रशद की जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो ख़त्म कराने आता है कि आइंदा के बाद ये मैगज़ीन मुझे ना बेची जाए। और वहीं पे हम देख सकते हैं जैसा कि फिच नज़र आ रहे हैं, फिच के साथ अब इज़ाबेल भी होती हैं और इज़ाबेल ज़ाहिर सी बात है फ्रियू भी वहीं पे होगा
और वहाँ पे इस बात का जिक्र एक और मकतूब को निकाला जाता है और कहा जाता है कि ये भी 2-3 दिन के वक्फे से मुमताज़ को पहुँचा दिया जाए, ताकि वो अब कादरी के, क्योंकि कादरी तो फोत हो चुका है, तो उसके नाम को इस्तेमाल करके वो झूठी खबरें फैलाना चाह रहे हैं कि बर्लिन में ये वाक़यात हो रहे हैं। तभी अशरफ अदीब बे की जानिब से आकिफ़ बे को एक ख़त मौसूल होता है, तो वो पढ़ रहे होते हैं और उसी दौरान एक आदमी आता है और कहता है कि मुसलमानों के हाथ से यरूशलेम निकल गया और अंग्रेज़ उस पर काबज़ हो गए, जिस पर आकिफ़ बे की ये हालत हो जाती है। और वो कहते हैं कि कैसी हमारे इत्तेहादी हैं, यानी कि ऑस्ट्रिया के लोग, उस वक्त वो ऑस्ट्रिया में क़याम पज़ीर थे, कि ऑस्ट्रिया के कैसे इत्तेहादी हैं, यानी कि जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं, वो भी हमारी शिकस्त पर खुश हो रहे हैं और यरूशलेम के हमारे हाथ से निकल जाने पर खुश हो रहे हैं। तो इस बात की वजह से आकिफ़ बे काफ़ी अफसरदा होते हैं। तो और सुहेला और इज़ाबेल की भी अब आपस में बातचीत होती है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है उन दोनों ने मिलकर एक ही तंजीम में काम करना होता है। दूसरी जानब आकिफ़ बे की जो बेटियां हैं वो अपनी तंजीम के काम के लिए तैयार हो जाती हैं, और क्योंकि उनका जो है वो आज रात यानी कि सबसे बड़ी एक मीटिंग होने वाली है और वहाँ पे वो चंदा इकट्ठा करने वाले थे, ताकि जो जंग में जो सिपाही यानी कि ज़ख्मी हो रहे हैं या जो मुसलमान हैं उनकी मदद की जा सके। और दूसरी जानब अगर बात की जाए नेज़न की, तो वो आकिफ़ बे के मकतूब पर अपनी फ़ौज को इकट्ठा करते हैं। और उनकी फ़ौज में कौन शामिल होते हैं? एक तो वो यानी कि जो शराब के जिनके साथ वो पीते थे वो उनको अपने साथ शामिल करते हैं, और दूसरे जो तमाम जो शेख और उलमा होते हैं वो उनकी फ़ौज में शामिल होते हैं। मुमताज़ को एक दफ़ा फिर वो फ्रियू के साथ बात कर रहे होते हैं और उनको एक नया ख़त भी मिलता है जो कि वो ऑलरेडी शाया कर चुके होते हैं, और फ्रियू कहता है उनको कि आप जाएँ इस उनकी यानी कि जो जमीयत की जो उनकी तंजीम का प्रोग्राम है वहाँ पर जाएँ, ताकि आपको पता चल सके कि उनकी इस तंजीम किस तरह से बिखरती है, और ताकि मतलब उनको इस बात का यकीन था कि अब जो है वो इस खबर के बाद बहुत से मुसलमान तुर्की के जो लोग हैं वो इनके ख़िलाफ़ इक़दाम करेंगे। वहीं पे आकिफ़ बे और सनूसी बे वापस आ जाते हैं और अनवर पाशा के पास आते हैं, और वहीं पे उनको एक और बात पता चलती है कि 16 साल के जो नौजवान हैं उनको जंग में भेजा जा रहा है। और आकिफ़ बे भी वहीं पे आते हैं और उनसे बात करते हैं और उनको एक बात कहते हैं कि हम आपसे माफ़ी तलब करते हैं कि हम आपको पुरअमन मुस्तकबिल नहीं दे सके, काश हम पहले मुत्तहिद हो जाते, यानी कि हमारे से जो आपके पहले वाली नस्लें हैं वो मुत्तहिद होती तो आपको इस उम्र में जंग के लिए ना भेजा जाता। और उनके ख़ानदान वाले भी काफ़ी मायूस होते हैं कि अब ये जो हमारा प्रोग्राम है वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन आकिफ़ बे ने वहाँ से बर्लिन में रहते हुए ही ऑस्ट्रिया में रहते हुए तमाम जो है वो उन्होंने अपनी काम कोशिशें जो हैं वो कर चुके थे, और नेज़न के ज़रिए जो उन्होंने एहतियाती तदबीर अपनाई थी वो काम की। और यहीं पे एपिसोड का एंड भी हो जाता है और मुमताज़ भी काफ़ी अफसरदा होते हैं क्योंकि एक दफ़ा फिर वो नाकाम हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।